विशेषण लेसन 12। ये एक पोएम है। चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया। मकड़ी लाई सुंदर कपड़े, बुलबुल लाई फूल रंगीले। इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक पोएम दी गई है और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर। चिड़ियों ने कुंज को कितना सजाया? खूब सजाया। इस तरह से तितली कैसे पत्ते लाई? तितली सुंदर पत्ते लाई। बच्चों, उपयुक्त काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे शब्द को विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संख्या, मापतोल आदि की जानकारी दे रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हरा पेड़, भली लड़की, ताजी घास, काली गाय। इनमें रंगीन शब्द क्या हैं? विशेष्य हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक। अब आगे निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, ये इन दोनों के भेद हैं। गुणवाचक विशेषण: रीमा ने नुकीले तीर फेंके, मोटा लड़का दौड़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में तीर तथा लड़का के आकार और दशा की बात की गई है। वो क्या थे? उनके गुण बताए गए थे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष में क्या होता है? सीधा, शांत, दानी, कुरूप, कंजूस, विद्रोही, ये क्या है? गुण और दोष हैं। भाव में क्या आ जाएगा? ममता आ जाएगी। क्रोधी, दयालु, ये क्या है? भाव हैं। रंग में लाल, पीला, सफ़ेद, ये रंग हो गया। दशा में कमज़ोर, ताकतवर, पतला, मोटा। आकार में बड़ा, छोटा। और देश काल में शहरी, ग्रामीण, चीनी, प्राचीन। कुछ अन्य उदाहरण: रणजीत सिंह वीर योद्धा थे। गोल मेज पर जापानी गुड़िया रखी है। ये गुणवाचक विशेषण हैं। और परिमाणवाचक विशेषण: 2 किलो टमाटर तोल दीजिए। आपकी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए पर मेरी कमीज 1 मीटर में बनती है। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो, 2 मीटर, 1 मीटर शब्दों से मापतोल की जानकारी मिल रही है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसके माप अथवा तोल का बोध होने परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या होता है? 3 किलो सेब भी खरीद लेती हूँ। बोतल में 100 मिलीलीटर की दवा है। यहाँ 3 किलो तथा 100 मिलीलीटर क्रमशः सेब दवा के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल तथा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: यह पुल बनाने में 200 टन लोहा लगा है। 5 मीटर रस्सी ले आना। अनिश्चित परिमाण में क्या होता है? केक में चीनी कम है, थोड़ी और डाल दीजिए। तालाब में बहुत पानी है। यहाँ कम, थोड़ी, बहुत शब्दों से क्रमशः चीनी, पानी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा। मतलब कि इसमें पता नहीं चल रहा कि कितना है, मतलब इसमें मात्राएं नहीं पता चल रही इसकी कितनी मात्रा है, अतः ये अनिश्चित परिमाण विशेषण। जो विशेषण शब्द अनिश्चित मापतोल की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, तुम बहुत मिठाई खाते हो, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा कि कितनी मिठाई खाते हैं। चाय में कम चीनी ही डालना, अब ये तो नहीं लिखा ना कि 2 चम्मच या 3 चम्मच, इस तरह से ये अनिश्चित है। संख्यावाचक, तुम कितने वर्ष के हो, मैं 12 वर्ष का हूँ। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, आज 4 विद्यार्थी नहीं आए। उपयुक्त वाक्यों में 12, 40, 4 क्या हैं? संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी मुख्य 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में क्या है? ओ, बेंच पर तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमने 5 गमलों में पानी डाल दिया। अब इसमें 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हों उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 3 दिनों के लिए आगरा जा रहा हूँ, मेले में सैकड़ों लोग आए थे। अनिश्चित में क्या है? तार पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, अब इसमें संख्या क्या बोध नहीं हो रहा है। और बेटा, आकाश में अनेक तारे हैं। माँ, आकाश में कितने तारे हैं? अब अनेक में 1 या 2 किसी का पता नहीं चल रहा, तो ये अनिश्चित है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक, ये कपड़े मैंने धोए थे। अच्छा, उस अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। इसमें क्या है? ये और उस सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं के पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, यह पुस्तक अच्छी है, खरीद लो। ये घड़ी तो अनीता की है, वे फल ताजी हैं, खा लो। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तोला जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, तो परिमाणवाचक में विशेषण के वजन अथवा मात्रा। जैसे पिताजी 10 दिन बाद लौटे हैं, ये क्या है? निश्चित संख्या है। पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, ये क्या है? अनिश्चित संख्या है, मतलब बहुत सारे, इसमें कोई गिनती नहीं है। माँ ने पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा खरीदा है, ये क्या है? निश्चित संख्या। इतना भोजन पकाने के लिए कई लीटर तेल चाहिए, ये क्या है? अनिश्चित। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल है, सर्वनाम। वे पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। यह फूल सुंदर है, वे छात्र पढ़ रहे हैं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे लता मंगेशकर का गायन मधुर है। उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक दूसरे व्यक्ति या स्थान से अधिक काम में कम बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर का गायन अन्य गायिकाओं से मधुरतर है। उत्तमावस्था, इसमें एक से अधिक या कम बताया गया है, 2 से अधिक तुलना करके एक को सबसे अधिक बताया गया। लता मंगेशकर का गायन मधुरतम है। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कुछ अवस्थाओं के उदाहरण, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अब संज्ञा से विशेषण बनाना, सेना, सैनिक।
और सर्वनाम से विशेषण बनाना मैं, मुझ, सा। इस तरह क्रिया से विशेषण बनाना खेलना, खिलाड़ी। भूलना, भुलक्कड़। गाना, गायक। अव्यय से विशेषण बनाना अव्यय। भीतर, भीतरी, नीचे, निचला।